यूट्यूब चैनल कीर्ति क्लासेस में आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो कक्षा 4 और 5 जो SCRT बुक है उसके क्वेश्चंस। आज हम कक्षा 4 के जितने भी जो बुक जो है उसकी SCRT जो बुक है जिसका नाम है पर्यावरण और हम, उससे रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स हैं, इसमें 23-24 चैप्टर्स हैं, उन सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे कि आपको पता है कि बिहार में काफ़ी ज़्यादा समस्या पैदा हो रही है। कल जो शिक्षक रहे हैं वहाँ पर उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने काफ़ी कोशिश की कि शांति से सारा काम हो जाए और शांति से ही धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन फिर भी जो सरकार है उनकी तरफ से देखा गया या जो पुलिस वाले हैं उन्होंने लाठीचार्ज की, जिसमें जो महिलाएं हैं और जो पुरुष हैं उनको भी काफ़ी हानि हुई। उसके बाद उन्होंने लालू यादव जी से बात की है और लालू यादव जी ने उन्हें कहा है कि वो इस मैटर को देखेंगे। आपको पता है ये जो चर्चा हुई है, जो धरना प्रदर्शन हुआ, वो बाहरी राज्य के जो शिक्षक थे उनको उन्होंने डोमिसाइल जो था बिहार के लिए जो डोमिसाइल बताया गया था उसकी जो बाध्यता थी उसको ख़त्म कर दिया था। पूरे सभी राज्य उसमें अप्लाई कर सकते थे, लेकिन हो सकता है कि जो दूसरे राज्य हैं उनकी बाध्यता ख़त्म कर दी जाए। लेकिन आप लगे रहिए, तैयारी करते रहिए। हमारे पास समय बहुत कम है, 40 या 45 दिन बचे हुए हैं, लेकिन जो कहना चाहिए जितनी भी अनियमितताएं हैं वो आपको देखने को मिल रही हैं और ये ऐसे ही होंगी। चंद्रशेखर जी ने बयान दिया है, जो शिक्षा मंत्री, उन्होंने बोला है कि हर जो चीज़ होती है ना, मतलब कोई भी नियुक्ति करो, अच्छा करो बुरा करो, लोगों को दिक्कत होती ही होती है। तो उनका कहना ये है कि दिक्कत होगी तो आप अपनी तैयारी पर ध्यान दो, किसी की मत सुनो। अगर इसी चीज़ में लगे रहोगे तो अपनी तैयारी अच्छे से नहीं कर पाओगे। इसीलिए अपनी तैयारी पर फोकस करें, बुक्स ज़रूर खरीद लें। मैंने आपको बता दिया है कि जो मैंने बताया किरण पब्लिकेशन की जो बुक हैं वो आपके लिए बहुत अच्छी हैं, शॉर्ट्स में डाला हुआ है, आप वहाँ जाके उसकी डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। और ये वीडियो आपके लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इसको बिना स्किप किए हुए देखें। हाँ, ये हो सकता है क्वेश्चंस आपको बहुत इजी लगें क्योंकि क्लास 4 के अकॉर्डिंग है, इससे क्वेश्चंस आएंगे। पर्यावरण हम बुक का नाम है, चैप्टर वाइज कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। ज़्यादा लंबी नहीं रहेगी वीडियो, छोटी ही वीडियो रहेगी क्योंकि क्वेश्चंस ईजी हैं, आप कर सकते हो। लेकिन कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो काफ़ी ट्रिकी हैं और आपको वो क्वेश्चंस नहीं आएंगे, इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप सारी जो पूरी कंप्लीट वीडियो है उसको आप देखें, क्योंकि ये कंप्लीट वीडियो जो है वो आपको बेटा बहुत नॉलेज दे के जाएगी, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। और एक और चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी कि नॉर्मली आप क्या काम करते हो कि जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स होते हैं, जहाँ मिलियंस में फॉलोअर्स होते हैं या मिलियंस में सब्सक्राइबर्स होते हैं, आप उन वीडियोज़ को देखना प्रेफर करते हो। लेकिन पता है क्या होता है, ऊँची दुकान फीके पकवान। अगर आप वहाँ चेक करोगे ना कि जो अभी ग्रोइंग यूट्यूबर है वो ज़्यादा मेहनत करके पढ़ाएगा और जो पहले से ही पब्लिक अच्छे से हो रखे हैं उन्हें इतनी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वहाँ तक वो पहुँचे हैं तो वो मेहनत करके ही पहुँचे हैं। लेकिन कई यूट्यूबर्स ऐसे भी हैं जो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो पहले अलग अलग यूट्यूबर्स से मत पढ़ो, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ आप मुझसे पढ़ो, जहाँ भी पढ़ो एक ही जगह से पढ़ो, एक ही जगह से आप तैयारी करो, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि आप क्या काम करते हो, एक जगह से पढ़ लिया फिर दूसरी जगह से उस चीज़ को क्रॉस चेक करते हो, उसमें आपका बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो जो स्मार्ट होते हैं और इंटेलिजेंट होते हैं वो ये फालतू वाले काम नहीं करते हैं, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए, टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर जो है बेटा पर्यावरण हम का जो पहला चैप्टर है उसका नाम है हम रंग बिरंगे खिलते फूल, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चंस रहने वाले हैं इसमें। जैसे निम्नलिखित में से कौन सा एक फूल है, तो आपको पता है गुलाब, घर, कद्दू, भिंडी। गुलाब जो वो है, गुलाब किस रंग का होता है, तो आपको पता है गुलाब सभी कलर का होता है, पीला, उजला, लाल, और तो इसमें रहेगा उपरोक्त तो सभी। नेक्स्ट है हमारा जो इंद्रधनुष है उसमें कितने रंग होते हैं, तो आपको पता है इंद्रधनुष जो होते हैं उसमें कितने रंग होते हैं, उसमें 7 रंग होते हैं। याद करने के लिए आप याद कर सकते हो विव ग्योर। विव ग्योर का मतलब हो गया, यही सीक्वेंस है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो ये जो होते हैं वो आपके 7 कलर्स होते हैं। तो इंद्रधनुष में कौन से कलर्स होते हैं, तो 7 कलर्स होते हैं। इनमें से कौन दिन में खिलता हुआ फूल है, खिलने वाला फूल है। इट मीन्स कुछ ऐसे फूल होते हैं जो दिन में खुलते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो रात में खिलते हैं फूल जो होते हैं। तो इनमें से कौन सा ऐसा फूल है जो दिन में खिलता है, तो वो है हमारा गेंदा। ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ट्रिकी रहेगा क्योंकि आपको नहीं पता होगा, ठीक है। तो कुछ जो गेंदा है वो कब खिलता है, दिन में खिलता है इसके अंदर, और बाकी जो उड़हुल है, चंपा है और जूही है, ये रात में खिलने वाले फूल हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन रात में खिलता है, तो ये आप जानते हैं रात की रानी बहुत फेमस है। जो रात में खिलने वाला फूल है, सर्दी में खिलने वाला फूल कौन सा है, गेंदा, गुलाब, चंपा या
पेंसी, तो जो पेंसी है वो कब खिलता है? सर्दी में खिलने वाला फूल है, ठीक है। नेक्स्ट, गर्मी में खिलने वाला फूल कौन सा है? देखो आपको लग रहे हैं चैप्टर बहुत इजी है, लेकिन ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको आते भी हैं और नहीं भी आते हैं, इसीलिए आपका इनको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट है हमारा गर्मी में खिलने वाला फूल कौन सा है? तो वो है हमारा सूरजमुखी जो है वो गर्मी में खिलने वाला फूल है। भिंडी, पपीता, पेंसी, पेंसी अभी बताया मैंने कब खिलता है, ये हमारा सर्दियों में खिलता है। और गर्मी में खिलने वाला जो फूल है वो हमारा कौन सा रहेगा? सूरजमुखी रहेगा। बरसात के मौसम में खिलने वाला फूल कौन सा है? ऐसा कौन सा है जो बरसात के मौसम में खिलता है? तो नाम से ही दिख रहा है, रेन लिली। रेन लिली जो है वो कहाँ खिलता है? वो बरसात के मौसम में खिलने वाला फूल है। नेक्स्ट, फूलों का उपयोग क्या बनाने के लिए किया जाता है? इत्र, सब्जी, माला या एक और तीन? तो आपको पता है फूलों की सब्जी तो नहीं बनाई जाती है, पर अगर कोई ज़्यादा टैलेंटेड है तो वो बना सकता है, ठीक है। लेकिन हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन में सभी नहीं है, तो जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग जाएंगे, तो ऑप्शन 1 और 3 हमारा आंसर रहना चाहिए। इससे इत्र भी बनाया जाता है और मालाएं भी बनाई जाती हैं। वह पुष्प जो बिना देखे भी सुगंध से पहचाना जा सकता है। जो आप ज़्यादातर जो फूल होते हैं आप उन्हें सुगंध से पहचान सकते हो, लेकिन एक ऐसा है जो कोई भी पहचान लेगा, ठीक है, जिसने देखा हो या नहीं देखा हो, बिना देखे सुगंध से पहचाना जा सकता है। अब आपका जो आंसर जा रहा होगा वो जा रहा होगा गेंदा की तरफ, लेकिन इसका जो आंसर है वो है रात की रानी। रात की रानी जो होती है उसकी बहुत ज़्यादा तेज़ कहना चाहिए तेज़ खुशबू होती है, जिसको आप बिना देखे सुगंध से भी पहचान सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा सेकंड चैप्टर है हमारा, जिसका नाम है कोई देता अंडे, कोई देता बच्चे। अब कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपने अंडे देते हैं, कुछ बच्चे देते हैं। जो अंडे देने वाले होते हैं इंग्लिश में इन्हें कहा जाता है ओवी पेरस। अंडे देने वालों को कहते हैं ओवी पेरस, और जो बच्चे देता है उन्हें कहा जाता है विवी पेरस। अब एक और क्वेश्चन है इसमें, ऐसा कौन सा एनिमल है जो अंडे बच्चे दोनों देता है? उसको कहा जाता है, उस कंडीशन को कहा जाता है ओवा विवी पेरस। ओवा विवी पेरस। ओवा विवी पेरस जो होते हैं वो अंडे बच्चे दोनों देते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है कंगारू। कंगारू जो है वो अंडे देता है और उसे अपने मार्सुपिन पाउच के अंदर रखता है और उस अंडे में से बच्चा निकलता है, तो बेसिकली वो हमारा ओवा विवी पेरस हो गया। तो ओवी पेरस जो होते हैं वो अंडे देते हैं और विवी पेरस जो है वो बच्चे देते हैं। अब एक बात ध्यान रखना, जितने भी ज़्यादातर एनिमल्स हैं आप पढ़ोगे, फिशेज़ हैं, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, रैंक के चलने वाले हैं, पानी में रहने वाले हैं या पानी ज़मीन दोनों पे रहने वाले हैं, ये सब अंडे देते हैं, ठीक है। बर्ड्स हैं, ये भी अंडे देती हैं। केवल ह्यूमन बीइंग, मैमल्स, ह्यूमन बीइंग जो मैमल में आता है, मैमल वो होते हैं जिनकी पूरी बॉडी पे हेयर होते हैं, जिनके कान के ऊपर पिन्ना होते हैं, मैमलरी ग्लैंड्स होती हैं बच्चे को दूध पिलाने के लिए, तो केवल वही विवी पेरस होते हैं, बाकी सब कैसे होते हैं? ओवी पेरस होते हैं। एक और चीज़, अब बात आती है कि जो मैमल्स हैं उनमें कौन कौन आता है? जिनकी बॉडी पे हेयर होंगे, मैमलरी ग्लैंड्स होंगी, पिन्ना होंगे, ये ध्यान रखिएगा आप, इसी से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। वो कौन है? हमारे विवी पेरस। बाकी बर्ड्स ले लो, रेप्टाइल्स ले लो, एम्फीबियंस ले लो, ये सब। और एक और चीज़ ध्यान रखना, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में एक बेसिक सा डिफरेंस है, जैसे कि एम्फीबियंस वो होते हैं जो पानी में भी रहते हैं, ज़मीन पे भी रहते हैं। क्रोकोडाइल हमारा ऐसा है, ये क्वेश्चन आया है इसीलिए मैं इतना डिस्कस कर रही हूँ। क्रोकोडाइल जो है वो पानी में भी रहता है, ज़मीन पे भी रहता है, लेकिन बेटा ये हमारा एम्फीबियन नहीं है, ये हमारा कौन है? रेप्टाइल है। रेप्टाइल क्यों है? क्योंकि ये जो अपने अंडे देता है वो कहाँ देता है? पानी के बाहर देता है। जितने भी रेप्टाइल्स हैं वो अपने अंदर पानी के अंदर, ये पानी के अंदर अंडे देना है, एक तो ये प्रोसेस हो गई, और दूसरे कौन होते हैं? और दूसरे होते हैं जो कहाँ देते हैं? पानी के बाहर अंडे देते हैं। तो जो क्रोकोडाइल्स हैं ना बेटा, वो हमेशा अपने अंडे कहाँ देते हैं? ये यहाँ पे पानी है, अपने अंडे पानी के बाहर देते हैं ये जो होते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चंस लेते हैं। तो इसमें पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव है जो अंडे देता है? बाघ, शेर, कुत्ता, छिपकली। बाघ की बॉडी पे हेयर है, शेर की बॉडी पे हेयर है, कुत्ता की बॉडी पे भी बाल हैं, छिपकली की बॉडी पे कोई बाल नहीं होते, इसका मतलब ये मैमल नहीं है, तो ये हमारे क्या देगी? अंडे देगी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बच्चे देता है? तो बच्चा कौन देगा? शेर, शेरनी, छिपकली, या कौन सा जानवर हाँ बच्चे देता है? शेर, शेरनी, छिपकली या मुर्गी। तो आपको पता है, देखो बेटा, कि जो छिपकली होती है ना वो रेप्टाइल है, रैंक के चलती है। जो मुर्गी है वो एक बर्ड है, ठीक है, ये भी अंडे देती है। शेर मेल है, वो अंडे दे नहीं सकता, तो आंसर क्या होगा? आंसर विल बी शेरनी, ठीक है। नेक्स्ट, एक बार में एक अंडा देने वाला जीव कौन सा है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है। देखो, कुत्ते की बॉडी पे हेयर है, कुत्ता अंडा देगा नहीं, ठीक है। हाथी के बॉडी पे हेयर है, हाथी अंडा देगा नहीं। कबूतर एक बार में एक अंडा देगा कि नहीं देगा? नहीं, कबूतर भी एक बार में कई अंडे देता है। लेकिन जो गिलमाट होता है, ये जो है हमारा गिलमाट जो है वो एक ऐसा जीव होता है जो एक बार में एक ही अंडा देता है, ठीक है बेटा जी। नेक्स्ट,
गौरैया अपने बच्चे कहाँ रखती है? तो पता है आपको, जो गौरैया है वो कभी भी, गौरैया जो है वो अपना जो बनाती है वो कहाँ रखती है? घोंसले के अंदर रखती है। ठीक है। एक बार में एक बच्चा देने वाला जानवर है। एक बार में एक बच्चा कौन देता है? खरगोश, चूहा, हाथी या कुत्ता? आप जानते हैं कुत्ता एक बार में कई सारे बच्चे देता है। चूहे भी आपने घर में देखे हैं, बहुत सारे बच्चे देता है। खरगोश भी काफ़ी बच्चे कई बच्चे देता है, लेकिन हाथी एक बार में एक ही बच्चा देता है। ठीक है जी। नेक्स्ट, कौन सा जानवर एक बार में एक से अधिक बच्चे देगा? हाथी तो कट ही गया बिल्कुल उसमें। ठीक है। अब वेल पानी के अंदर मिलने वाली फिश है, ये बच्चे देगी नहीं। खरगोश और गाय भी एक बार में एक ही बच्चा देती है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा खरगोश एक बार में कई बच्चे देता है। गाय के बच्चे को क्या कहा जाता है? सब लोग जानते हैं, ज़्यादा डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है, बछड़ा कहा जाता है। ठीक है। बकरी के बच्चे को क्या कहा जाता है? मेमना कहा जाता है बकरी के बच्चे को। ठीक है। नेक्स्ट, अगला चैप्टर डिस्कस करते हैं, हड़बड़ में गड़बड़। चैप्टर 3 है, हड़बड़ में गड़बड़। बुक का नाम है पर्यावरण और हम। ठीक है। खरगोश को क्या खाना पसंद? अच्छा, एक और चीज़ ध्यान रखना, कक्षा 4 की बुक का क्या नाम है, कक्षा 5 की बुक का क्या नाम है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो खरगोश को क्या खाना पसंद होता है? हरी घास, गाजर, दोनों, या कोई नहीं? खरगोश जो है, एक बात ध्यान रखना, खरगोश जो है बेटा वो होता है हर्बीवोर। हर्बीवोर का मतलब होता है शाकाहारी। शाकाहारी मतलब जो प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट्स को खाएगा। तो ये हरी घास भी खा सकता है और गाजर भी खा सकता है। आंसर होगा दोनों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किस जानवर के कान बाहर दिखाई देते हैं? ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। सांप के कान दिखाई नहीं देते हैं, मुर्गी, मेंढक। ठीक है। जिनके कान होते हैं वो मैमल्स होते हैं, अभी बताया था। कान दिखाई देना मतलब जिसे हम कह रहे हैं मैमल्स, या उसे कहा जाता है पिन्ना। कौन सा पार्ट कहा जाता है? जो बाहर से जो एक्सटर्नल ईयर होता है उस पार्ट को पिन्ना कहा जाता है। तो कौन से ऐसा जानवर है जिसमें बाहर से कान दिखाई देते हैं? वो रहेगा हमारा खरगोश। निम्नलिखित में से किस जानवर के कान बाहर से दिखाई नहीं देते? वाह। कुत्ते के दिखाई देते हैं, हाथी के दिखाई देते हैं, ऊँट के दिखाई देते हैं कि नहीं दिखाई देते? ऊँट के भी दिखाई देते हैं। इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा, क्या रहेगा बताइए? इसका हमारा आंसर रहेगा सांप। सांप के कोई कान हमें दिखाई नहीं देते, सांप के अंदर केवल ऐसे होल्स होते हैं। ठीक है। फिर हम बात करते हैं निम्नलिखित में से किस जीव के पंख होते हैं? पंख कौन है? जो हमारा बर्ड होगा उसके अंदर पंख होंगे, जो बर्ड है। अच्छा, इसे यहाँ से एक चीज़ और समझ लो। एक आता है हमारा क्वेश्चन आता है, ऐसी कौन सा बर्ड है जो उड़ता नहीं है? ठीक है। सबसे बड़ा बर्ड जो है जो उड़ता नहीं है, तो इसमें ध्यान रखना ऑस्ट्रिच आता है। ठीक है। जो उड़ता नहीं है, इसका सबसे बड़ा अंडा होता है। और एक आता है हमारा पेंगुइन। यहाँ पे 2 क्वेश्चन क्लियर होते हैं आपके कि फ्लाइटलेस बर्ड्स कहते हैं ना, उड़ने वाले जो बर्ड्स हैं वो कौन सा है? ऑस्ट्रिच और पेंगुइन है। ऑस्ट्रिच इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि अगर वो एक लात मारेगा तो आपके पैर की या हाथ की जहाँ पे भी किक करेगा, जहाँ पे भी देगा वो आपकी वो हड्डी टूट जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जीव को पालतू बनाया जा सकता है? पालतू पशु वो होते हैं जिन्हें घर पाला जा सकता है। गाय, छिपकली, मेंढक या फिर तेंदुआ। ऑब्वियसली आप तेंदुआ को पालने नहीं जाएंगे। यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका गाय। गाय को पाला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, लोमड़ी के कान कैसे होते हैं? बाहर की ओर होते हैं, अंदर की ओर होते हैं, या फिर कैसे होते हैं? तो लोमड़ी आपने देखा है, लोमड़ी इज़ अ मैमल। मैमल में पिन्ना होगा तो वो बाहर की ओर होगा। ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है त्यौहार और भोजन। मतलब कि इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? डिफरेंट टाइप ऑफ त्यौहार कौन कौन से हैं, कौन कौन से त्यौहार बनाए जाते हैं और उनमें क्या क्या बनता है। मुसलमानों का प्रसिद्ध त्यौहार कौन सा है? अभी हाल ही में कल ही निकल के गया है, ईद। हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? बकरीद, क्रिसमस, दुर्गा पूजा। ईद तो है वो दुर्गा पूजा है। ठीक है। इसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, जो आपको आते हैं उनको जल्दी जल्दी ख़त्म कर रहे हैं। रंगों का त्यौहार कौन सा है? आपको पता है, होली है। दीपों का त्यौहार कौन सा है? दिवाली है। ठीक है। क्रिसमस डे कब मनाया जाता है? तो क्रिसमस डे जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है आपका 25 दिसंबर। अब आपको लग रहा है बहुत ईजी है, वीडियो को छोड़ दो, अपने आप कर लेंगे। नहीं, पीछे काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, क्योंकि लास्ट में चैप्टर्स थोड़े टफ हैं, आगे चैप्टर्स इजी हैं। लेकिन आपको हमने पढ़ा है ना कि जब भी बच्चों को पढ़ाया जाता है तो पहले सरल से कठिन की ओर ले जाते हैं। तो स्टार्टिंग के चैप्टर्स थोड़े सरल हैं, पीछे की तरफ थोड़े ट्रिकी और थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जीव भोजन निगल जाता है? तो सांप, कुत्ता, बिल्ली या गाय। इनमें से कौन ऐसा है जो भोजन को कौन सा जीव भोजन निगल जाता है? तो निगलना मीन्स वो चबा नहीं रहा है, उसको निगल रहा है। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो रहेगा सांप। एक चीज़ बताती हूँ इम्पॉर्टेंट गाय के बारे में और भैंस के बारे में, कि ये क्या काम करते हैं। ये
खाना खाते हैं, खाने के बाद उस खाने को धीरे थोड़ा थोड़ा चबा लेते हैं और उसको उनके बैग में, उनकी बॉडी में स्टमक के पास एक छोटा सा पार्ट होता है जिसे कहते हैं र्यूमन पार्ट होता है, ठीक है। उसके अंदर उस फूड को इकट्ठा करते रहते हैं। तुमने देखा होगा गाय भैंस हमेशा मुँह चलाती रहती हैं, तो वो क्या काम करती हैं, र्यूमन से खाना दोबारा मंगाती हैं और मुँह में चबाते रहते हैं। उस प्रोसेस को कहा जाता है र्यूमिनिफिकेशन, र्यूमिनिफिकेशन कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि र्यूमेन कौन सी प्लांट के उसके एनिमल के अंदर होता है, तो आप बता सकते हो गाय और भैंस के अंदर होता है, जिनमें र्यूमिनिफिकेशन प्रोसेस होती है, खाने को वापस लेके फिर चबाने का काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जीव भोजन को चबाकर खाता है? वही वाला क्वेश्चन आ गया। गाय है, सांप है, तो आपको पता है गाय है इसका आंसर। दही, चूड़ा और तिलकुट किस त्यौहार पर है का प्रसिद्ध भोजन है? तो आपको पता है जो मकर संक्रांति होती है ना बेटा, मकर संक्रांति कब होती है? तो ये आपको पता होगा 14 जैन को, जो 14 जनवरी को या 13 जनवरी को लोहड़ी होती है, 14 जनवरी को मकर संक्रांति होती है, कभी कभी 14 को हो जाती है, आजकल 15 को भी हो जाती है। तो जो मकर संक्रांति होती है उस टाइम पर क्या होता है, दही, चूड़ा, तिलकुट, तिलकुट से याद रखो तिलकुटी बनती है ना, तो वो है, ठीक है। नेक्स्ट है स्वाद अलग अलग, ये है हमारा चैप्टर 5 स्वाद अलग अलग, कक्षा 4 का। इसमें जलेबी का स्वाद कैसा होता है, कैसा होता है बताइए? मीठा होता है। नेक्स्ट है इमली का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। नेक्स्ट इज़ हमें वस्तुओं का स्वाद कैसे पता चलता है? तो आपको पता है, आपको जो वस्तुओं का जो स्वाद पता चलता है वो चखकर पता चलता है, और चखते किस चीज़ से हैं? तो जीभ से जो है वो चखते हैं। अब यहाँ पे अच्छा वाला क्वेश्चन आ गया, काटने वाले जो दांत होते हैं उनको क्या कहा जाता है? मीन्स बाइटिंग वाले जो होते हैं, इंग्लिश में उनको कहते हैं बेटा इंसीजर, इंसीजर कहते हैं उनको। एक होते हैं आपके कैनाइन, एक होते हैं आपके प्रीमोलर, और एक होते हैं आपके प्रीमोलर होते हैं टीथ, और एक होते हैं आपके मोलर। 4 टाइप के टीथ होते हैं आपके अंदर, ठीक है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ है कुछ है वो समझ लो। आपके अंदर पहले दूध के दांत आते हैं, फिर पक्के वाले दांत आते हैं। जो दूध के दांत होते हैं उनका नंबर होता है 20। दूध के दांत कितने आते हैं? 20 आते हैं। और आपके जो दूसरे वाले आते हैं, जो दांत जो टूटने के बाद जो दोबारा दांत आते हैं, वो आते हैं आपके 28। हाँ 32 नहीं 28। पहले आते हैं 20, ये आपके मिल्क टीथ होते हैं। 28 आते हैं जो आपके कौन से टीथ होते हैं? परमानेंट टीथ होते हैं। एक क्वेश्चन आया था ईवीएस में, सीटेट में आया हुआ है कि कितने दांत दोबारा आते हैं उसके अंदर, तो 20 की जगह पे 20 दोबारा आ जाते हैं, तो आंसर होगा 20, ठीक है। अब ये 4 कहाँ गए? 4 बेटा जो होते हैं ना वो आपके होते हैं प्रीमोलर टीथ होते हैं, जिसे बोला जाता है अक्कल दांत, जो हर एक के अंदर नहीं आते हैं। हर एक के पास पूरे 32 दांत नहीं होते हैं, क्योंकि 4 प्रीमोलर टीथ जो होते हैं इनको अलग अलग एज पर निकलते हैं, काफ़ी लेट निकलते हैं, बोलते हैं अक्कल दाढ़ कहते हैं जिसे हम प्रीमोलर टीथ, या फिर इंग्लिश में कहते हैं विजडम टीथ कहते हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन हमें बोल रहा है काटने वाले जो दांत होते हैं, काटने वाले जो दांत होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो जो काटने वाले दांत होते हैं उन्हें अभी बताया था मैंने, इंग्लिश में बताया था, हिंदी में सुन लो, कृतक, कृतक कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, चबाने वाले दांत जो होते हैं उनको क्या कहते हैं? अग्रदंत, मतलब आगे वाले दांत तो नहीं होगा, कृतक तो काट रहा था, केनाइन जो थे। और रुद्रक मतलब होते हैं जो क्या काम करते हैं? किसी भी चीज़ को चवर्णक। तो जो ये पूछ रहा है चबाने के लिए कौन सा होता है, तो यहाँ पर होगा चवर्णक जो होता है वो चबाने के लिए होता है। सामान्य वयस्क में दांतों की संख्या कितनी होती है? ज़्यादातर होशियार करेंगे 32, पर इसमें जो सामान्य वयस्क हैं वहाँ पर जो दांतों की संख्या जो होती है वो मेरी कितनी होती है? 28 होती है। 4 जो होते हैं वो प्रीमोलर टीथ्स होते हैं, अक्कल दांत होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ सामान्य वयस्क में पूछ रहा है, लेकिन अगर ये पूछे कि वयस्क में परमानेंट टीथ कितने होते हैं, तब आंसर आपका 32 रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है चखने के लिए किस अंग का प्रयोग किया जाता है? तो चखने के लिए जीभ होती है। जीभ जो होते हैं आप देखोगे इसमें अलग अलग पार्ट होते हैं, ये और ये, इस तरीके से। तो सबसे आगे जो टेस्ट होता है वो स्वीट का होता है। सबसे पहले आप मीठा टेस्ट करते हो, जो टेस्ट बड्स होती हैं ये, फिर आपका होता है कैसा होता है? सौर, खट्टा होता है। फिर उसके बाद आपका होता है कैसा होता है? ये होता है आपका, क्या बताया था अभी मैंने? स्वीट, ये हो गया सौर, ठीक है। ये वाला होता है आपका बिटर, कड़वा जो होता है वो सबसे लास्ट में आता है, ठीक है। और ये आता है आपका सॉल्टी। तो इस तरीके से जो टेस्ट बड्स होती हैं वो टंग के ऊपर प्रेजेंट होती हैं, जो अलग अलग टेस्ट देने का काम करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर 6 आता है हरियाली और हम। वह पौधा जिससे तेल निकलता है वो कौन सा पौधा है? तो आपको पता है तेल निकाला जाता है सरसों से। अगला है औषधीय गुण वाला पौधा कौन सा है? आम, केला, तुलसी या सेब, तो सब आपको पता है। तुलसी जो है वो औषधीय पौधा है। निम्न में से किस पर कांटे होते हैं? कांटे जो होते हैं वो गुलाब में होते हैं कांटे, ठीक है। फिर उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन छायादार वृक्ष है? छायादार वृक्ष कौन सा है? केले का तो बिल्कुल नहीं होता है, नारियल और ये पीपल है इसका आंसर, ठीक है। और
निम्नलिखित में से किस पेड़ में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है? तो इसका आंसर भी वही है जो ऊपर है। इसका आंसर है जो पीपल है वो सबसे ज़्यादा अमाउंट में क्या देता है? ऑक्सीजन देता है। कौन सा एक अनाज है? अनाज वो होते हैं अनाज है आपका गेहूँ, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक फूल है? गुलाब इसमें फूल है। देख, अब नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 8 है आपका, जिसका नाम है देख तमाशा। पतंग उड़ाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो किसकी ज़रूरत होती है अगर आप पतंग उड़ाना चाहते हो? तो उसके लिए आपको ज़रूरत होती है धागे की, पतंग की और लटेन की। लटेन वो होता है जो हिचका जिसे बोलते हैं या जो चरखी जिसे बोलते हैं, ठीक है। इसमें आंसर होगा उपरोक्त सभी। पतंग जो है वो किसकी बनी हुई होती है? कागज़ की, प्लास्टिक की? तो कागज़ की, प्लास्टिक की, दोनों की। तो यहाँ पे प्लास्टिक की तो खैर नहीं होती पर पॉलीथीन की होती है ना, तो इसीलिए आंसर होगा दोनों की। बिहार में पतंग का, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये आ सकता है, इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ध्यान रखना। बिहार में पतंग किस अवसर पर विशेषकर उड़ाई जाती है? दुर्गा पूजा, मकर संक्रांति या फिर दीपावली और ईद? तो यहाँ ध्यान रखना मकर संक्रांति है। चाहे बिहार की बात करें चाहे राजस्थान की बात करें, राजस्थान में भी मकर संक्रांति पे पतंग उड़ाई जाती है, एक चीज़ ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अब देखो लड़ुआ क्वेश्चन, भाई माँ के भाई को क्या कहते हैं? मामा कहते हैं, ठीक है। जब मामा जी घर आए, ये चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 9। तब क्या हुआ? राखी बांधने के त्यौहार को क्या कहा जाता है? रक्षाबंधन। रक्षाबंधन के दिन स्त्रियां किसको राखी बांधती हैं? अपने भाई को। राखी कहाँ बांधी जाती है? कलाई पर। माँ के पिता हमारे लिए हमारे क्या लगेंगे? नाना लगेंगे। माँ की माँ हमारे लिए नानी लगेंगी। अब आ जाता है छठ पर्व और बच्चे। इससे आपका क्वेश्चन बन सकता है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। छठ पर्व और बच्चे। छठ पूजा किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो आपको पता है ये कहाँ का त्यौहार है? ये त्यौहार है आपका बिहार का। बिहार में छठ पूजा जो है बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और मतलब इसका इंतज़ार करते हैं, समझ लो। वहाँ पे होली जो है ना वो इतना अच्छे से नहीं मनाई जाएगी ना, रक्षाबंधन इतने उससे रहेगा, लेकिन छठ पूजा का बहुत ज़्यादा महत्व है वहाँ पर। छठ पूजा किस माह में मनाई जाती है? तो ध्यान रखेंगे कार्तिक माह में मनाई जाती है जो छठ पूजा मनाई जाती है, ठीक है जी। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठ पूजा कितने दिनों का त्यौहार होता है? छठ पूजा जो होता है बेसिकली वो 4 दिनों का त्यौहार होता है। छठ पूजा 4 दिनों का त्यौहार होता है। छठ पर्व में किसकी पूजा की जाती है? छठ पर्व जो होते हैं उसमें भगवान सूर्य जो होते हैं उनकी पूजा की जाती है, ठीक है। अब ये कोई नहीं लगाएगा, शंकर विष्णु ब्रह्मा यहाँ जाएंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़ के वहाँ पे जो पूजा की जाती है वो किसकी पूजा की जाती है? भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। छठ पर्व में बनाया जाने वाला प्रसिद्ध व्यंजन कौन सा है? सबसे फेमस क्या है वहाँ पर जो बनाया जाता है? तो हलवा, खीर, मिठाई कुछ नहीं बनता, वहाँ बनता है ठेकुआ। ठेकुआ जो होता है वहाँ का एक टाइप का मतलब इम्पॉर्टेंट कहना चाहिए व्यंजन है, वहाँ पर बनाया जाता है, ठीक है, जो स्पेशली छठ पर्व पर बनाया जाता है। जैसे हमारे यहाँ वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, नॉर्मली जो ये होता है, अरे यार क्या होती है, दिवाली जो होती है उस पर हम लोग वो बनाते हैं, मिठाइयाँ बनाते हैं, होली होती है तो गुजिया बनाते हैं, ऐसे ही वहाँ पर ठेकुआ बनाया जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसके बारे में हमें नहीं पता है, लेकिन जो प्रॉपर बिहार के हैं उन्हें इस बारे में अच्छे से पता है, तो उनके लिए बहुत ईजी चैप्टर है। और जो यूपी के हैं, जैसे हम यूपी से हैं, तो जो यूपी वाले हैं शायद उनको ना पता हो उस चीज़ के, इसीलिए उस चीज़ का पता होना चाहिए। छठ पर्व में स्त्रियाँ कहाँ खड़ी होकर सूर्य को अर्घ देती हैं? तो जो अर्घ जो देना होता है वो हमेशा न तो ज़मीन पर खड़े होकर नहीं देती, वो पानी में उतर के तब अर्घ देती हैं, ठीक है, जल में अर्घ देती हैं। नेक्स्ट इज़ आओ बनाए नक्शा। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप देखोगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे चैप्टर थोड़ा थोड़ा टफ होते चले जाएंगे, सरल से कठिन की ओर। नक्शे में खेतों का रंग कैसे रंग का होता है? तो खेत जो होंगे वो किस रंग के होंगे? हरे रंग के होंगे। नक्शे के ऊपर की दिशा, जैसे हमने ये ऐसे नक्शा बनाया कोई, ये हमारा एक, चलो ये नक्शा है, तो ये क्या नॉर्थ है, ये कौन सी है साउथ है, ये हमारी कौन सी है ईस्ट, और एक होती है हमारी वेस्ट। अभी हमसे पूछ रहा है कि नक्शे में ऊपर की तरफ कौन सी होगी, तो आपको पता है ऊपर हमारी नॉर्थ है, ठीक है। नक्शे में नीचे कौन सी होगी? नीचे होगी आपकी दक्षिण। दाईं ओर कौन सी होगी? दाईं ओर होगी आपकी, रुक जाओ 1 मिनट, हाँ, दाईं ओर कौन सी दिशा होगी? तो दाईं ओर होगी आपकी पूर्व और यहाँ पर होगी आपकी पश्चिम, ठीक है। अब नेक्स्ट, नक्शे में नदी किस रंग की होती हैं? पीला, हरा, नीला, भूरा। तो यहाँ पर जो नदी होंगी वो नीले रंग की होंगी, नीले रंग की होंगी। नक्शे में पहाड़ों को किस रंग से दिखाया जाता है? भूरे रंग से दिखाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अध्याय है 12, अपना प्यारा घर। चूहा कहाँ रहता है? पता है ईजी क्वेश्चंस हैं,
पर क्या है ना, अगर एक बार देख लेंगे, क्योंकि बीच बीच में कुछ इसमें ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो जो हमें नहीं पता होते हैं प्रॉपर, तो एक बार देख लेने में नुकसान नहीं है। चूहा कहाँ रहता है? चूहा रहता है बिल में, ठीक है। हाँ जी, चूहा रहता है बिल में। उल्लू कहाँ रहता है? उल्लू रहता है कहाँ पे रहता है? पेड़ पे रहता है उल्लू, ठीक है। नेक्स्ट, बुलबुल अपना घोंसला कहाँ बनाती है? ये नहीं पता होगा आपको, बताओ ज़रा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं पता है तो इम्पोर्टेंट है। बरगद की पेड़ पे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव मांद में रहता है ना? मांद मतलब गुफा में कौन रहता है? तो शेर। नेक्स्ट है, किस जानवर को केवल रात में दिखाई देता है? ये भी सबको पता है, उल्लू होता तो उल्लू, नहीं तो यहाँ पे हमारा। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर 13, और चैप्टर 13 का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक दाल है? तो ये आपको पता है, इसमें से आपकी पहली दाल जो है वो मसूर है। निम्न में से गर्मी में बोई जाने वाली फसल कौन सी है? तो आपको पता है, फसलें जो हैं वो सीज़न के बेस पर अगर हम बात करें तो दो टाइप की होती हैं, एक रबी होती है और एक खारिफ होती है, ठीक है। तो इनमें से ये पूछ रहा है कि ये आप याद कर लेना कि कौन कौन सी फसल किसका एग्जाम्पल है। तो इनमें से गर्मी में बोई जाने वाली फसल कौन सी है? तो गर्मी में बोया जाता है बेटा मक्का, बोया जाता है, ठीक है। इस टाइम मक्का खूब आ रहा है, बोया जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में किस फसल की बुआई, हाँ, निम्नलिखित में से जो होता है किस फसल की बुआई जो होती है सर्दी में होती है? सर्दी में कौन से की होती है? तो गेहूँ और जौ ऑप्शन रहेगा इसमें फोर्थ, ये, ठीक है। दोनों की जो होती है वो गर्मियों में होती है, सर्दी में होती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सब्जी है? आपको पता है यहाँ पर जो पालक है वो आपकी क्या है? सब्जी। निम्नलिखित में से कौन बीज से तैयार होने वाली फसल है? किसका बीज रखा जाता है? तो ये आपको पता है, जो बीज से तैयार होने वाली फसल कौन सी है? अरहर जो है वो बीज से तैयार होने वाली फसल है, ठीक है। अरहर बीज से तैयार होने वाली फसल है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको नहीं आता होगा 100%। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बिछड़ों से होने वाली फसल है? जो बिचड़े जो होते हैं उनसे जो फसल बनती है, जैसे कि छोटे छोटे प्लांटलेट्स बना लिए जाते हैं पहले, उसके बाद वो उनको लगाया जाता है, तो उसको बिचड़ा बोला जाता है। जो हमारी कौन सी है फसल? धान है। बाल मेला और खेल, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर 14। निम्नलिखित में से कौन घर पर खेला जाने वाला खेल है? दो टाइप के गेम्स होते हैं, इंडोर गेम, आउटडोर गेम्स। घर के अंदर वाले इंडोर, बाहर वाले आउटडोर। निम्नलिखित में से कौन घर पर खेले जाने वाला गेम है? कौन सा है? तो आप इंडोर में आएंगे तो कैरम है, घर के बाहर आप खेलोगे तो ऑब्वियसली क्रिकेट खेलोगे। क्रिकेट की टीम में खिलाड़ियों की संख्या सबको पता है, सब होशियार हैं, 11 होती है, ठीक है। और एक स्थान जहाँ पे क्रिकेट का आयोजन किया जाता है उसे स्टेडियम कहते हैं। शतरंज में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो ये भी आपको पता है, शतरंज जो है वो मोस्टली दो लोगों के बीच में रखी जाती है, खिलाड़ी जो हैं, ठीक है। वो नहीं पूछ रहा आपसे कि शतरंज में कितने वो होती हैं, वो होते हैं, उसकी नहीं पूछ रहा है वो। फुटबॉल किससे खेला जाने वाला खेल है? तो फुटबॉल हाथ से खेलते हैं कि पैर से खेलते हैं? तो नाम बता रहा है फुटबॉल, मतलब पैर से खेले जाने वाला गेम है। आसपास की सफाई, क्या कचरा फैलाना सही है? बहुत टफ क्वेश्चन नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, कचरे से निपटने का क्या तरीका? अच्छा, एक चीज़ समझ लो, कचरा जो है जब हमारा ये आता है तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, दो टाइप का वेस्ट होता है, एक होता है बायोडिग्रेडेबल, एक होता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, और दूसरा होता है जिसे कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ऐसा होगा जो सड़ गल जाएगा और जो नहीं सड़ेगा गलेगा। दो टाइप की कचरा पेटी लगाई जाती हैं, एक हरी रहती है, एक नीली। तो बायोडिग्रेडेबल के लिए ब्लू होती है, नॉन बायोडिग्रेडेबल के लिए ग्रीन होती है, ध्यान रखना, ठीक है। और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो है उसके लिए हमने पढ़ा है 4R टेक्निक यूज़ की जाती है, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल, है ना, रिकवर, ये 4R टेक्निक यूज़ की जाती है। तो कूड़े से निपटने का सही तरीका क्या है कि आपने पढ़ा होगा कि कूड़े से निपटने के लिए अलग अलग चीज़ें की जाती हैं, जैसे लैंड फिलिंग का मतलब होता है बगल वाले प्लॉट में डेली कचरा डाले जाओ, उसको भर्ती करवाना पड़ेगा और कचरे का भी सेटलमेंट हो जाएगा, तो उसे कहा जाता है लैंड फिलिंग कहा जाता है। यहाँ पर ही ऑप्शन में है गड्ढे में गाड़ना, ठीक है, क्योंकि जलाएंगे, फेंकेंगे या फिर जल में फेंकेंगे, जल में फेंक के वाटर पॉल्यूशन होगा, जलाएंगे तो एयर पॉल्यूशन होगा, और ऐसे ही फेंक देंगे तो भी पॉल्यूशन होगा। तो गड्ढे में गाड़ना, या जिसे हम कहेंगे लैंड फिलिंग जो की जाती है। बाजार से सामान लाने के लिए किस थैली का प्रयोग करना चाहिए? प्लास्टिक बैन कर दी गई है, तो आपको किस थैली का यूज़ करना है? आप आंसर देंगे कपड़े की थैली का यूज़ करेंगे, दोनों बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें कचरा कहाँ फेंकना चाहिए? कचरा हमेशा कूड़ेदान में डालना चाहिए। निम्नलिखित में से किसका पुनः चक्रण का मतलब होता है रिसाइकल नहीं किया जा सकता है। वो है शीशा है, लोहा है, कागज़ है या फिर सैनिटरी पैड्स। तो सैनिटरी पैड्स जो होते हैं उनको दोबारा रिसाइकल नहीं किया जा सकता। मीठा शहद हमें कहाँ से प्राप्त होता है? शहद, अच्छा देखो सुनो, इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ें बताती हूँ आपको। जो हनी बी होती हैं उनकी 3 वैरायटी होती हैं। एक होती है मेरी वर्कर होती है, एक मेरा होता है ड्रोन, एक मेरा होता है जिसे मैं कहती हूँ, एक वर्कर होती है, एक ड्रोन होती है और एक होती है हमारी जो फीमेल वाली होती है जिसे हम क्वीन कहते हैं। जब एक छत्ते की बात करूँगी तो उसमें केवल एक ही क्वीन होती है। कुछ वर्कर होते हैं, 10 to 15 वर्कर्स होते हैं और थाउजेंड्स में हमारे क्या होते हैं वहाँ पे, अरे यार जिससे क्या आफत हो गई उसे, चलो, और थाउजेंड्स में वहाँ पर क्या होते हैं? वर्कर होते हैं। तो अब बात आती है कि वर्कर है क्या, स्पेशली मेल है कि फीमेल है? वर्कर जो होती है वो फीमेल होती है, लेकिन वो स्टेराइल फीमेल है। स्टेराइल फीमेल मतलब वो बच्चे नहीं दे सकती। नॉर्मली क्या होता है जब इनका सीज़न आता है, तो ये क्वेश्चन आया था कि बिहार में जो हनी कल्चर किया जाता है वो किस सीज़न में शुरू किया जाता है, या सबसे अच्छा सीज़न कौन सा है? तो उसमें जो आंसर है वो है हमारा नवंबर दिसंबर, क्योंकि ये उनका स्वार्मिंग पीरियड रहता है। स्वार्मिंग मतलब बच्चे देने वाला पीरियड रहता है, और जिस टाइम पे इनका स्वार्मिंग पीरियड रहता है बीज का, उस टाइम पर हमें क्या करना चाहिए? हनी बी का कल्चर करना चाहिए या बी कीपिंग करनी चाहिए, ठीक है। तो जो मेल होता है उसके अंदर नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम होते हैं 16, और जो फीमेल है उसके अंदर नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम होते हैं 16 पेयर, मतलब 32 पेयर होते हैं। नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम के बेस पे ये डिसाइड होता है कि ये मेल है या फीमेल। जैसे हमारे अंदर XX और XY से मेल फीमेल पता चलता है, उनके अंदर क्रोमोसोम नंबर से पता चलता है कि वो मेल है या फिर वो फीमेल है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, हमें शहद कहाँ से प्राप्त होता है? फूल से, फल से, मधुमक्खी के छत्ते से, या फिर इनमें से कहीं नहीं। तो हमें ऑब्वियसली कहाँ से मिलता है? मधुमक्खी के छत्ते से मिलता है। शहद का प्रयोग किया जाता है खाने में और दवाई में, दोनों में किया जाता है। आंसर विल बी 1 and 2 बोथ। नेक्स्ट है, शहद स्वाद में कैसा होता है? मीठा होता है। तरह तरह के पक्षी की बात करते हैं। बगुला क्या खाता है? बगुला मछली खाता है। फल नहीं खाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तोता किस रंग का होता है? तोता हरे रंग का होता है। यही करोगे, लेकिन ऐसा नहीं है। तोता दोनों कलर का होता है, लाल भी होता है, हरा भी होता है, तो दोनों रंग का। कौन सा पक्षी सबसे पहले जग जाता है? सबसे सुबह कौन उठाता है तुम्हें? मुर्गी जो होती है सबसे पहले उठाती है, ठीक है। और किस पक्षी की चोंच से पेड़ में छेद हो जाता है? तो आपको पता है वो हमारा है कठफोगड़ा, या जिसे कहा जाता है वुडपेकर कहा जाता है, ठीक है। किसकी जो चोंच है वो हल्के पीले रंग की होती है? तो यहाँ पे आंसर आपको नहीं पता होगा। गरुड़ जो होता है उसकी जो चोंच होती है वो कैसी होती है? वो हल्के पीले रंग की होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, जंगल में पिकनिक मनाने गया कोई, स्टोरी, उसको क्या देखते हैं क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक पालतू जानवर है? पालतू जानवर आपका कौन सा है? छिपकली को पालोगे? कैसे पालोगे? ऑब्वियसली कुत्ता है इसका आंसर, है ना, डॉग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक जंगली जानवर कौन सा है? जंगली जानवर इसमें कौन सा हो गया? शेर हो गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जानवर का उपयोग सवारी के लिए किया जाता है? तो यहाँ ऑप्शन हो गया हमारा घोड़ा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सामान ढोने के लिए यूज़ किया जाता है? सभी का यूज़ किया जाता है सामान ढोने के लिए। अब थोड़ी सी कैटल फार्मिंग की बात कर लेते हैं। कैटल फार्मिंग होता है जब 4 पैरों वाले पशुओं को पाला जाता है, उसे कैटल फार्मिंग कहते हैं। इसमें 2 कामों के लिए, ये 3 है, इसमें 3 टाइप की होती हैं। एक होती हैं आपकी जिन्हें बोला जाता है डेयरी ब्रीड्स, जिन्हें दूध के लिए पाला जाता है। एक होती हैं आपकी ड्रॉट ब्रीड्स होती हैं जिन्हें केवल काम धंधे के लिए पाला जाता है। और एक होती हैं डुअल पर्पस ब्रीड्स, जिन्हें काम धंधा भी करवाया जाता है। और जैसे गाय भैंस हैं उनको पाला जाता है किसके लिए? दूध के लिए पाला जा रहा है। ड्रॉट ब्रीड्स हैं जिन्हें काम धंधे के लिए, जैसे बैल है, ऊँट है, घोड़ा है, इनको हम पाल रहे हैं काम कराने के लिए। और जो बच्चे भी देती हैं और काम भी करती हैं, जो मतलब दूध भी देती हैं और काम भी करती हैं, वो डुअल पर्पस ब्रीड्स हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पशु के खुर में नाल लगाई जाती है? तो आपको अच्छे से पता है, नाल लगाई जाती है घोड़े के में, ठीक है। बिहार में किस स्थान पर, ये देखो ये नई चीज़ है, आपको ये नहीं पता होगा शायद। ये है हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है? चैप्टर चल रहा है हमारा ये 19, ठीक है। बिहार में कौन से स्थान पर जल कुंड एवं सप्तधारा है? तो इसका हमारा आंसर रहेगा राजगीर। राजगीर जो प्लेस है वहाँ पर क्या है? गर्म जल कुंड है और क्या है? सप्तधारा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्याकुमारी किस महासागर के तट पर है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, हिंद महासागर के तट पर है, ठीक है।
नेक्स्ट है गंगा कहाँ से निकलती है, तो गंगा हमेशा हिमालय की गोद से निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट है कन्याकुमारी भारत के किस हिस्से में है, तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा दक्षिण हिस्से में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मिठाइयाँ कौन बनाता है, हलवाई। मेज कुर्सी और पलंग कौन बनाता है, तो ये आपको पता है बढ़ई है, ये आपको आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, तरह तरह के घर, मिट्टी और पत्थर के घर के बने घर क्या होते हैं, कच्चे घर होते हैं। घास फूस हाँ, मिट्टी और पत्थर के बने घर को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा कच्चा घर। घास फूस से बना घर क्या होता है, ये भी कच्चा घर होता है। ईंट और सीमेंट से बने पक्की छत वाले घर जो होते हैं उन्हें पक्का घर कहते हैं। बर्फ़ की सिल्ली, ये समझ लो, ये थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है। इग्लू कहते हैं, इग्लू का दूसरा नाम है, पीछे आया हुआ क्वेश्चन है इसीलिए बता रही हूँ। अपुतियक, अपुतियक कहा जाता है किसको, इग्लू को। इग्लू का दूसरा नाम है अपुतियक, ठीक है, जो बर्फ़ की सिल्लियों से बनता है। घर को बनाने के लिए आवश्यक होती है सब चीज़ों की। अजय जब वापस लौटे, चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 22। हावड़ा ब्रिज कहाँ पर है, इम्पॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। हावड़ा ब्रिज कहाँ पर है, कलकत्ता पर में है। अगला क्वेश्चन है कौन सा, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, इसमें इसे सुन लो, ये वाला जो है ना, इसको इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। बिहार का एक ज़िला कौन सा है, जमुई है। ये नॉर्मल चीज़ है, लेकिन जमुई में सोने की खदानें मिली हैं, आजकल न्यूज़ में बहुत ज़्यादा रहा है, तो इससे क्वेश्चन आने का चांस पूरा है। करंट में ही क्वेश्चन आ सकता है कि कहाँ पर सोने की खदानें मिली हैं, तो आंसर रहेगा जमुई। आसपास की खोज खबर, निम्नलिखित में से गंधहीन वस्तु कौन सी है, तो आपको पता है जो पानी होता है उसमें कोई भी गंध नहीं आती है। निम्नलिखित में से गंध वाली वस्तु कौन सी है, लहसुन में गंध आती है। स्कूल की घंटी बजती है टन टन। और निम्नलिखित में से कौवा कैसे करता है काँव काँव। सुधा चंद्रन जी एक नृत्यांगना और अभिनेत्री हैं। सुधा चंद्रन जी कौन है, तो मैं आपको बताऊँ, वो जो सुधा चंद्रन जी वो एक अभिनेत्री हैं, ठीक है। आप नेट पे जाकर सर्च करना, वो नागिन सीरियल जो आ रहा है ना उसमें आई थी वो, जो सुधा चंद्रन आई है। और उनका क्या है, एक्चुअल में एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उनका पैर नहीं था, जिसमें उनका पैर कट गए थे, ठीक है। उनके आर्टिफिशियल पैर लगा हुआ है इस समय, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा चिड़ियाघर की सैर। भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। कमल किस रंग का होता है, ज़्यादातर बच्चे गलत आंसर देंगे, आंसर जो होता है वो होता है गुलाबी। कमल होता है गुलाबी रंग का, या फिर कमल होता है सफ़ेद रंग का, सफ़ेद या गुलाबी रंग का होता है कमल, ठीक है, ध्यान रखना। भारत के राष्ट्रीय झंडे को तिरंगा कहा जाता है। तिरंगे में 3 रंग होते हैं। और तिरंगा प्रतिदिन कहाँ फहराया जाता है, तो इसका आंसर है हमारा लाल किला। पूरी कोशिश की मैंने कि आपको जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस करवा दूँ, टाइम ना वेस्ट किया जाए। तो ये आपके 4th क्लास में, क्लास 4th में जितने भी चैप्टर्स थे और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सारे मैंने करा दिए हैं। SCERT बुक जो है आपकी, जो आपकी पर्यावरण और हम बुक जो है, कक्षा 5 के बच्चे हैं उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो भी तब अगर मुझे अच्छा रिस्पांस मिलता है तो फिर मैं उसकी वीडियो बनाऊंगी, अदरवाइज़ नहीं बनाऊंगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और मुझसे जुड़े रहिए। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके, ठीक है। थैंक यू, बाय।